Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English Wala 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो तांडव मचा हुआ है नाउन की क्लास की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाउन एंड द केस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और नाउन इन द केस में मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने नाउन केस का डिफिनेशन बताया, टाइप्स ऑफ हमने केस को देखा और हम देख रहे हैं अब उसमें क्या कि पजेसिव कैसे बनाते हैं, यानी कि एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इतना भर भर के क्वेश्चन आता है। और आपको भी अपने लाइफ में इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर आपकी क्या है, वीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए इंग्लिश वाला 365D के साथ और एकदम दिल लगा के क्या करिए, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है आप उसे लॉक करिए अपने माइंड में, उसका नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 1 से 2 महीने बाद यहां से फील होगा कि मेरी जो इंग्लिश ग्रामर है वो अभी स्ट्रांग हो गई है, पहले कैसी थी अब कैसी है, आपको अपने क्या करेगा आप पता चल जाएगा। तो मेरे साथ बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, कि आप मेरे साथ जो भी यहाँ से 10 से 15 मिनट 20 मिनट का मैं आपके साथ जुड़ता हूं ना क्लास में, आप मेरे साथ बस बने रहिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। और कॉन्सेप्ट मेरे बताने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी करिए कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई आपको इंग्लिश वाला 365D की टीम की तरफ से जरूर दिया जाएगा। एंड माय स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं ना वो लॉक करिए, क्योंकि अगर एक टीचर, एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट के फीलिंग को समझे, यानी कि उसके पढ़ाने का वे ऐसा होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे रूल्स लिखा है ना वो सीधा यहाँ से बोर्ड के बाद और मेरे कम्युनिकेशन के बाद, यानी कि जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे लर्निंग का, वो पूरा यहाँ के यहाँ जाकर लॉक हो जाए। उसके लिए माय स्टूडेंट आप मुझे बस ध्यान से सुनिए और जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना उसको ध्यान से आप समझेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यूज ऑफ पजेसिव में रूल्स नंबर 9 क्या है, क्योंकि हमने क्या किया है, रूल्स नंबर 8 तक डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपने एक भी क्लास यहाँ पे आपने वॉच नहीं किया है नाउन एंड द केस का, तो आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट में, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय ही तो हम लोग के पास नहीं है आज के समय में, क्योंकि जो भी यहाँ पे समय थोड़ा सा बचता है ना उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस टू मेक पजेसिव। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे बनाने के लिए पजेसिव विद किसके साथ, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट। यहाँ पे माय फ्रेंड देख रहे हैं कि वेट की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा WEIGST। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे आप, थोड़ा सा इसे सही कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेट एंड मनी। माय फ्रेंड अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर ये आपने क्या लिखा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय फ्रेंड वेट का मतलब आपका क्या होता है, भार। क्या होता है आपका, भार। मनी का मतलब तो समझ रहे हैं ना, मनी धन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये आएगी कि हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। ओके सर, मैं क्या करने में, पजेसिव बनाने में। कब, जब हमारा गिवन रहेगा यहाँ पे माय स्टूडेंट सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट या मनी। सो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि सर पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा क्या है, सिंगुलर वेट है, यूनिट ऑफ वेट है या मनी है। सो माय स्टूडेंट एक ही आपका एक रास्ता है कि आप जानते हैं ना माय स्टूडेंट, आर्टिकल आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होता है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके कौन कौन होते हैं, ए आता है, ए एन आता है माय स्टूडेंट, ये आपके 2 आते हैं। तो जब आप देखेंगे कि ए का यूज माय स्टूडेंट, ए प्लस ए का यूज या एन का यूज आप देखेंगे कि आप किसके साथ लगा रहेगा, वेट के साथ लगेगा ना, तो इसके इक्वल टू आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप सिंगुलर, क्या लिखेंगे, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट। सिंगुलर यूनिट ऑफ क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे वेट लिखेंगे। लॉक हुआ क्या, ये रूल्स नंबर फर्स्ट, ये अपना रूल्स बनाया हुआ माय स्टूडेंट, कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे आइए चलते हैं, यहाँ पे आपका वेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप ए लगाएंगे प्लस यहाँ पे आप देखेंगे मनी। मनी माय स्टूडेंट अभी मैं समझा रहा हूँ सब, डोंट वरी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये भी आपके सिंगुलर, लेकिन वली क्या करेंगे अब, ये मनी को शो करेंगे, ये यूनिट यू ऑफ वेट को शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मनी का मतलब क्या है, वेट का मतलब क्या है, अब तो इसको भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई ये जब तक जानेंगे नहीं हम पहचानेंगे कैसे। कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे सिंसियर होंगे, थोड़ा सा तेज होंगे, तो वो तो समझ गए होंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेट का मतलब स्टूडेंट आप वही देख रहे हैं जो आप समझ रहे हैं ना, अब मैं वही कहना चाहता हूँ। यहाँ पे वेट का मतलब जिससे मैंने आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्विंटल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्विंटल, जिसे आप लोग देसी लैंग्वेज में कहते हैं कुंटल बोलते हैं, कुंटल, लेकिन पढ़ते क्या है, क्विंटल। ओके, और यहाँ पे क्या है, टन है। और माय स्टूडेंट अब और आपका क्या हो सकता है, केजी है, यानी कि आपका क्या हो सकता है, किलोग्राम। किलोग्राम में माय स्टूडेंट टन है, क्विंटल है। इतना एग्जांपल आपको काफी है समझने के लिए माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे मनी का देखिए, मनी का सेंस क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, आप जानते हैं डॉलर का भी नाम सुना है आपने, डॉलर सुना है माय स्टूडेंट। यहाँ पे ये कोई ना कोई कंट्री होती है जिसमें जो माय डियर स्टूडेंट मनी चलती है ना उसका नाम है, डॉलर हो गया आपका, एन हो गया आपका, कहाँ पे हो गया, एन हो गया आपका,
क्या हो गया आपका, टका हो गया, ठीक है, टका हो गया आपका। और क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रुपी की इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है, यानी कि जो मनी यहाँ पे बात सेंस है ना, आपकी करेंसी को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है माय स्टूडेंट। तो जब भी आपके सेंटेंस में वेट देखने को मिले, मनी देखने को मिले, आप क्या करेंगे, उससे पहले ए देखने को मिले तो आप सीधा क्या करेंगे, उसे समझेंगे कि सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एंड मनी है। और जैसे ही आपको देखने को मिलेगा ये सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एंड मनी, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप सीधा सीधा लगाएंगे इसमें, आप वेट में एंड मनी में, यानी जो आपका गिवन रहेगा यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे वेट और मनी के लिए आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। यानी कि मनी देखने को मिला, वेट देखने को मिला, ये सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, क्या बनाने के लिए, पजेसिव बनाने के लिए। लॉक हो गया, क्या हो गया होगा माय स्टूडेंट। बस कहानी यहाँ पे आती है कि सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता दीजिए ताकि हम लोग की कहानी थोड़ी सी और स्ट्रेट हो जाए, यहाँ पे कंफर्म हो जाए। यहाँ पे मैंने बोला आपको माय स्टूडेंट एपोस्ट्रोफी यहां पे मैंने आपको बोला एपोस्ट्रोफी, ध्यान समझिएगा। एपोस्ट्रोफी का जो कॉन्सेप्ट चलता है माय स्टूडेंट, मैंने आपको बोला ये दो तरीके से लगते हैं। कितने तरीके से लगेंगे, दो तरीके से लगेंगे। यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट आज देख रहे हैं या फिर यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास को, वो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैंने बोला था एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और अभी आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, एस लगाने के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। देख रहे हैं दोनों का पोजीशन क्या है, ये कब कब किस केस में करते हैं, तो जब आपका सॉरी माय स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर की बात की जाएगी, सिंगुलर नाउन की बात की जाएगी तो यहाँ पे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। जब प्लूरल की बात की जाएगी, यहाँ पे प्लूरल नाउन की बात की जाएगी यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे एस एपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सिंगुलर के लिए, मैंने क्या बताया था माय स्टूडेंट, मैं बार बार वही एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपको रिकैप हो जाए। यहाँ पर राम सिंगुलर है ना, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था माय स्टूडेंट इसका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज, आप देख रहे हैं ना प्लूरल है ना, बस वही क्या करेंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। मजा आया ना मजा आया होगा माय स्टूडेंट। आइए चलते हैं अपने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ। मैंने लिखा था यहाँ पे अ टन वेट, एक बात बता दीजिए, वेट तो सर यहाँ पे आ गया है, तो आपने टन में एपोस्ट्रोफी क्यों नहीं लगाया सर। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पॉजिटिव इसका बन सकता है, नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर, क्योंकि वेट है और उससे पहले मेंशन है कितने टन वेट, यहाँ पे अ टन वेट। आप यहाँ पे टन में क्या करेंगे, सिंपली एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, सिंपली आप एस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विंटल लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रुपी वर्थ, मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रुपी है किस कंट्री का करेंसी है, तो इंडिया का है, ओके इंडिया का है। और क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, पाकिस्तान का भी है, और किसका हो सकता है, श्रीलंका का भी है शायद, ओके। यहाँ पे हालांकि मैं आपको जीके क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये इंडिया की क्या है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी क्या है, रुपी। अब आपको ये भी समझ में आएगा माय स्टूडेंट कि आज से जो रुपी खूब चिल्लाते थे ना, तो उसके साथ जब एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा तो कैसे लगेगा, आज वो भी आप सीख लेंगे यहाँ पे। सो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आपकी है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर लिखा हुआ है, तो और रुपी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे डॉलर है ना, एपोस्ट्रोफी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे आराम से माय स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बताया। अभी भी माय स्टूडेंट ये क्या हुआ है, ये तो अभी आपका जस्ट सिंपल एक तो ये रूल्स चल रहा है। अब इसका सेंटेंस में भी आप देखेंगे यूज, जो कि क्या होता है, बहुत रूल आता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस की जाएगी। यहाँ पे आप क्या करिए माय स्टूडेंट, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नोट्स करिए अपने कॉपी में और पूरा रट जाइएगा, पूरा रट जाइएगा माय स्टूडेंट। आइए चलते हैं सेकंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि आपका रूल्स नंबर 10 होगा। क्या होगा आपका, रूल्स नंबर 10 होगा। जरा ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखते रहिएगा, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे क्या करेंगे, अब माय स्टूडेंट एपोस्ट्रोफी यस का यूज कर रहे थे ना, अब ओनली आप सिंबल का यूज करेंगे, यानी कि यस गिवन रहेगा ऐसे। चलिए मैं लगा देता हूं, समझ में आ रहा है ना, ओके समझ में आ रहा होगा माय स्टूडेंट। टू मेक पजेसिव, यहाँ पे माय स्टूडेंट मेरे साथ साथ आप लिखते रहिएगा, ठीक है, विथ। अब यहाँ पे सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एंड मनी है ना, अब आप क्या करेंगे, सिंगुलर की जगह पे आप लगा दीजिए प्लूरल। सिंगुलर की जगह पे आप क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट, प्लूरल लगाइए, प्लूरल यूनिट ऑफ वेट एंड मनी। सो माय स्टूडेंट कहानी अब यहाँ पे आएगी कि सर अब क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, स्पेस दिख रहा होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे ना। चलिए यहाँ पे एग्जांपल भी समझ लेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूल्स को कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला था कि जब आपका सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट एंड मनी होगा तब आप कैसे एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे सर यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यानी कि एस एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, यानी कि एपोस्ट्रोफी यस एंड एस एपोस्ट्रोफी। इस तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, मेक पजेसिव विथ प्लूरल यूनिट ऑफ द वेट एंड मनी। अब बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ माय स्टूडेंट। आई होप कि आपने नोट कर लिया, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे इसको क्या करिए, आप नोट करिए, उसके बाद जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए माय स्टूडेंट यहाँ पे ए आपको क्या करना है, बस यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, इतना तो आप कर भी सकते हैं, अगर जो नोट्स नहीं कर पाए वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा यहाँ पे माय स्टूडेंट।
यहाँ पे मैंने बोला आपको कि आपका प्लूरल अगर आपकी बात की जाएगी वेट की एंड मनी की, तो आप करेंगे क्या, आपका यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरल वर्ड देगा। क्या देगा माय स्टूडेंट, न्यूमेरल यहाँ पे आपका देगा कोई ना कोई यहाँ पे अंक देगा, प्लस आपका क्या लिखा रहेगा माय स्टूडेंट, आपका लिखा रहेगा वेट या आपका लिखा रहेगा मनी। तो उस केस में माय स्टूडेंट आपका क्या यहाँ पे दिया रहेगा, वहां पे आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी न्यूमेरल वर्ड का मतलब माय स्टूडेंट जो आप समझ रहे हैं ना वही है 2 3 4 5। ओके, सो माय स्टूडेंट यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, अब मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया टन्स, 5 टन्स। अब यहाँ पे मैंने माय स्टूडेंट लिखा वेट, चलिए 5 टन्स वेट मैंने लिख दिया। मनी को लिखना है ना, चलिए मैंने लिख दिया 2 रुपीज, यहाँ पे 2 रुपीज वर्थ मैंने लिख दिया माय स्टूडेंट यहाँ पे। तो अब भी मुझे बात बताइए, यहाँ पे न्यूमेरल वर्ड आया ना, यहाँ पे आया ना, तो जब यहाँ पे आया तो जो आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे मनी का दिया रहेगा सेंस, वेट का सेंस जो जितना दिया रहेगा ना, उसमें क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। और उसमें मैं माय स्टूडेंट करूंगा क्या, ओनली लगाऊंगा एपोस्ट्रोफी या फिर यस एपोस्ट्रोफी, लेकिन यस तो ऑलरेडी गिवन रहेगा ना, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, तो इतना ही बस लगाएंगे। तो एग्जांपल समझ लीजिए माय स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से देखिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ पे अ टन्स वेट था ना, चलिए मैंने अ को मैं रिमूव मैंने बोला था आप करिए, यहाँ पे कोई भी ले लीजिए न्यूमेरल वर्ड। चलिए ले लिया मैंने 5, मैंने ले लिया 5 टन्स वेट, मैंने लिया यहाँ पे 5 टन्स वेट, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक 10, चलिए मैंने ले लिया यहाँ पे 10 रुपीज वर्थ, मैंने यहाँ पे ले लिया 10 रुपीज वर्थ। अब आप देखेंगे कि सर ठीक तो है, यहाँ पे रुपीज की अगर कभी भी हम बात की, अगर उससे पहले मैं 10 20 की बात करूंगा तो मैं इस तरह से बोलूंगा, एपोस्ट्रोफी ओनली लगाऊंगा अपने रिटन फॉर्म में। बोलने के फॉर्म में कौन आपसे पूछेगा, आप ऐसे थोड़ी ना बोलने जाओगे कि आई हैव 10 रुपीज एपोस्ट्रोफी, ऐसे बोलोगे क्या कभी, नहीं ना, आप बोलोगे बोली 10 रुपीज। तो स्पीकिंग के लिए ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं it doesn't matter you have a knowledge of English grammar for English language for speaking, doesn't matter my student, वो अलग पार्ट है, ये इंग्लिश ग्रामर अलग पार्ट है, रिटेन फॉर्म में चलता है आपके क्या करने के लिए, पर्सनालिटी को शो करने के लिए, आपके अंदर नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए। बट इंग्लिश स्पीकिंग जस्ट इज अ लैंग्वेज यू कैन स्पीक, आप वो बोल सकते हैं, उसके लिए कोई आपको यहाँ पे ग्रामर का ज़्यादा यूजेज नहीं करना होता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा 5 टर्म्स वेट, यहाँ पे 10 रुपीज़, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, जस्ट ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। मजा आया होगा माय स्टूडेंट। अब बताइए इसमें क्या कॉन्सेप्ट रह गया है जो आपको नहीं आया है, आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अभी ये क्लास एंड नहीं हुआ है माय स्टूडेंट, अभी एक रूल्स और हम देखेंगे कि यानी कि रूल्स नंबर हमारा 10 क्या होगा, यानी कि उसके साथ हम क्या करेंगे, कहाँ पे लगेगा एपोस्ट्रोफी, कैसे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को चलते हैं, समझते हैं। उससे पहले आप इसको नोट्स कर लीजिए, फिर सीधा चलते हैं रूल्स नंबर 10 की तरफ। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रूल्स नंबर 10 क्या है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है ये हमारे स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसे क्या कर लेंगे, अपने माइंड में एकदम छाप लेंगे। ये जो रूल्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे साथ बस 2 से 3 मिनट और जुड़े रहिए, देखिए मजा आएगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस टू मेक पजेसिव विथ लास्ट टर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म में हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस लगाकर क्या करते हैं, पजेसिव यहाँ पे बनाते हैं। कैसे, पहले तो सर कॉन्सेप्ट समझाइए, नहीं आता है समझ में हम लोग को, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट तो हमारे स्टूडेंट क्या किए, मैं ग्लास में पानी भी लेता हूँ ना, तो थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि पीने योग्य है या नहीं, यानी कि पीना कैसे है, पीने का तरीका क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि भावनाओं को ज़्यादा समझिए, ठीक है, ज़्यादा सोच में मत जाइए। यहाँ पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। और मैंने आपसे बोला कंपाउंड नाउन, मैंने आपसे बोला कंपाउंड नाउन, ये क्या होता है भैया, कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो माय फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं इसका मतलब होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक, जो आप साइंस में पढ़ते हैं ना वही, यानी कि 2 या 2 एलिमेंट क्या करते हैं, मिलकर जब क्या करते हैं एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है कंपाउंड नाउन। सो माय फ्रेंड यहाँ पे अगर बात की जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फादर इन लॉ। चलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, फादर इन लॉ, इनका मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर, ओके। और यहाँ माय स्टूडेंट अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्रदर, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने लिखा है ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब क्या होता है आपका दामाद, ओके। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है आपका दामाद, या फिर आप क्या कह सकते हैं जीजा भी बोल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, आपके ससुर होते हैं। और यहाँ पे क्या, मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ, ओके। एंड सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी। यहाँ पे देखिए कंपाउंड नाउन इस तरह से बनते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि फादर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉ भी है, यहाँ पे फादर है, लेकिन मेल का वर्ड क्या इसका निकल के आ रहा है, कोई एक सेंस आ रहा है
है यहाँ पे 2 वर्ड। तो आपका जो लास्ट टर्म है ना, जो लास्ट टर्म है यानी कि ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, कहानी खत्म। यही पे कहानी आपकी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो ज़्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। फादर इन लॉ हेल्थ की बात की जा रही है ना, कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे आप, यहाँ से मैं रेट से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से कर दे रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से नोट्स बनाने में और समझने में आसानी हो। देखिए फादर इन लॉज हेल्थ, यहाँ पे जाएगा ब्रदर इन लॉ जॉब। और मैं स्टूडेंट करता है क्या है आपके एग्जाम में, रॉन्ग कैसे देगा जरा बताइए, यहाँ पे रॉन्ग कैसे करेगा, क्या क्या दिमाग लगाएगा, समझिए यहाँ पे भाई स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया था, या तीसरा नंबर देखेंगे रॉन्ग वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है फादर ना, देखिए वो क्या करेगा, वो लगाएगा फादर्स, एपोस्ट्रोफी यही लगा देगा, फादर्स इन लॉ हेल्थ, ये करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, फोर्थ में भाई स्टूडेंट आपका लिखेगा ब्रदर्स, क्या लिखेगा यहाँ पे, ब्रदर्स, यहाँ पे इन, और यहाँ पे लॉ करेगा जॉब। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे फादर्स का मतलब क्या हो गया, पिताजी का इन लॉ हेल्थ, इसका क्या सेंस लिख रहा है स्टूडेंट, ब्रदर्स इन लॉ जॉब, यानी क्या सेंस लिख रहा है स्टूडेंट, कोई भी सेंस इसका नहीं निकल पा रहा है। यानी कि जो आपके सेंटेंस का जो यूज है वो आपका कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आराम समझिए। फादर इन लॉज हेल्थ, यानी कि लास्ट वाले टर्म में आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, ब्रदर इन लॉ जॉब आपने लास्ट वाले टर्म में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, यानी कि इसके एकदम माइंड में लॉक कर लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट अलग से बता दिया गया है, तो बाकी इसमें कोई दम है नहीं। माय स्टूडेंट क्या प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं क्या इस पे, चलिए 1-2 एग्जांपल में क्या करता हूं, इस पर प्रैक्टिस आपको करा देता हूं कि कैसे एरर फाइंड आता है आपके एग्जाम में। 1-2 एग्जांपल अगर आप और देख लेंगे ना तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए समझना, थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो आइए एग्जांपल को देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हिज मदर इन लॉ बिहेवियर इज रफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मदर इन लॉ, यानी कि उसके सासू माँ का जो बिहेवियर है वो कैसा है, रफ है। रफ का मतलब यहाँ पे होगा थोड़ा सा खराब है। वो सासू माँ की तो कहानी अलग चलती है, अगर बात की जाएगी सास बहू की लड़ाई की तो फिर महाभारत स्टार्ट होता है, वो तो आप देख सकते हैं। ओके यहाँ पे बात हो रही है हिज मदर इन लॉ बिहेवियर इज रफ। सो माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मदर है ना, कंपाउंड वर्ड ये देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है सर, इतने अच्छे से बताने के बाद कॉन्सेप्ट कौन नहीं सॉल्व कर लेगा। यहाँ पे लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी एस। रॉन्ग कैसे देगा, रॉन्ग आपका देगा ये सब कुछ लिखेगा, यानी कि मैंने कैसे बताया आपको कैसे देगा, बस एकदम लॉक कर लीजिएगा कि जब भी कंपाउंड यहाँ पे नाउन की बात की जाएगी ना तो लास्ट वाले टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, पहले वाले टर्म के साथ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे बिहेवियर और यहाँ पे आप लिखेंगे एज, यहाँ पे आप लिखेंगे रफ, फुल स्टॉप लगाइए। ये रॉन्ग है, करेक्ट कौन सा होगा आपका, फर्स्ट होगा। नोट्स करते रहिएगा। योर स्टेप फादर हाउस वाज नॉट ग्रांड। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योर स्टेप है ना, फादर है ना, लास्ट वाले पे लगा दीजिए टर्म पे यस, बिल्कुल आपका करेक्ट है माय स्टूडेंट। यहाँ पे रॉन्ग कैसे देगा, यहाँ पे सीधा लिखेगा योर स्टेप्स, क्या कर देगा स्टेप्स, यहाँ पे आपका लिख देगा फादर, बाकी सेम चीज लिखेगा माय स्टूडेंट जो कि होगा आपका रॉन्ग। एकदम रट गया होगा माय स्टूडेंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई होप कि सब कुछ अच्छे तरीके से आपने क्या किया होगा, नोट्स कर लिया होगा। इसे रिवाइज करिएगा, क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसकी वजह से हम करेंगे क्या, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी अभी आपका चलेगा यूज ऑफ पजेसिव, यानी कि आपके मात्र अब रह गए हैं 4 to 5 रूल्स ओनली। 4 to 5 रूल्स है, यानी कि आपके 2 क्लास में मैं क्या करूंगा, इसे कंप्लीट करा दूंगा। 2 क्लास में आपको मैं क्या कर दूंगा, इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे साथ तब तक आप दिल लगा के बने रहेंगे। तो माय स्टूडेंट आप करेंगे कि आप पहले अच्छे से इसको नोट्स बना के आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अपने लाइफ में जिस लक्ष्य के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जो जुनून के साथ उसके प्रति दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।